राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। तो वही आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे 3:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। अभी जाएंगे हम टोहाना क्योंकि मास्टर जी अभी आए थे, तो टोहाना से दीपावली की जो शॉपिंग है वो करके लेके आवांगे। मतलब ऐसा कुछ लिस्ट में अर्जेंट है नहीं भी जो लेकर के आना, बस ये है कि अगर कुछ पसंद आएगा तो ले आएंगे, वरना देखा जाएगा। अभी जाए हुए ये तो है, कुछ तो लेकर के आएंगे ही। और कुछ सामान मैंने वैसे मंगवा रखा है ऑनलाइन, तो वो भी आप लोगों को सारा दिखाऊंगी। और बस कुछ प्लांट्स है मेरे मतलब उस दिमाग में कि कुछ प्लांट्स या पोट उनमें से कुछ लेकर के आना है, और एक मेरे को स्प्रे पेंट लेके आना है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी वहाँ पे चल करके देखते हैं भाई कोई कुछ चीज़ अच्छी मिलेगी। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें यूनिक मिल जाती हैं ऐसे मौके पर, खासकर से डेकोरेशन की, तो वो ले लेंगे और तो कुछ नहीं। अरे एक गाजर का रायता, बाजरे की रोटियां कर ले, पर ये मेरे को खाई कम जा, कई दिन हो गए। शुरू शुरू में तो खाई मैंने दो इतना मैं योग करा कर देने, इतना मैंने 2 रोटी सवेरे 2 शाम ना खाई। ईद छोड़ रखा नहीं, वे 1 रोटी मुश्किल खाऊं मैं, टाइम कर ले। ठीक है ताई नहीं खाओगी। गाजर का रायता ला माम, यो ले ले ना, मेरा मन ना करता यो खाना है। गिला गिला मैं गिला गिला ना खाऊं। हाँ। मेरे मान करड़े खाया करूं। मेरी कुरकुरी इतने पछेती मेरे किसी की बजा रहे थे। तो बच्चे ने छोड़ के ट्यूशन पे हम आ गए हैं बाजार में, और यहाँ पे मास्टर जी लागे थे सूप पीने की, मैं सूप पी लूँ उसके बाद फिर अपना शॉपिंग करनी शुरू करेंगे। क्योंकि नहीं ना सूप बहुत ज़्यादा पसंद हो रहा है, जब भी आवे ना टुआना मतलब कुछ खाना पीना हो तो सूप पे पिया करें। और मैंने आज तक नहीं मतलब यो देखा था भाई चख के किसा हुआ है किसा नहीं हुआ है। आज पहली बार मैंने इसकी 2 चम्मच चख के देखी है कि इसका टेस्ट किसा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे पास में बेड शीट थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना मैं जो बेड शीट है वो देख लूँ। और मेरे हिसाब से ना अब तो सेल का बस सिर्फ नाम है, रेट वही होते हैं। बस ये होता है कि कुछ सामान निकाल करके ये बाहर रख देते हैं, बाकी सभी चीज़ों का तो जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे वो डेकोरेशन की है, चाहे जैसे बेडशीट वगैरह होगी, या जैसे कप मग जो भी होता है, क्रोकरी का सामान होता है, इन सब के तो रेट वही थे। हाँ, जूते चप्पल या फिर कपड़ों में थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता होगा, लेकिन वो हमें लेने नहीं थे। तो इस करके मुझे कुछ खास पसंद आया भी नहीं, और कुछ ऐसी चीज़ लगी भी नहीं कि भाई हाँ ये लेनी। और एक क्या था ना, ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी किसी चीज़ की, सारी चीज़ें रखी थी एक्स्ट्रा, तो इस करके मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया। बस मेरे को ये था, यहाँ पे ना बजाज की इन्होंने बेडशीट लगा रखी थी और वो 350 में दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक ही है, क्योंकि देखो 400 रुपये में तो 4 साल पहले बजाज की जो बेडशीट है वो मिलती थी, तो अब तो और महंगी हो गई होगी, क्योंकि भाई महंगाई तो बढ़ ही रही है, घटी तो है नहीं। क्योंकि ना जो बजाज की बेडशीट होती है ना, तो उनका प्रिंट वगैरह मतलब वो जाता है ना, कलर वगैरह निकलता ना, रुआ आता है, इस चीज़ की गारंटी होती है बहुत, मतलब सालों साल चलती है। अगर हमारा मन नहीं उतर जाए तो अलग बात है, ना फटती है। क्योंकि मैं 4-5 साल से यूज कर रही हूँ, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस वैसे ये हो गया कि भाई हाँ ये कई साल पुरानी हो गई है। तो जो बेडशीट है वो मैंने ले ली है, 3 बेडशीट मैंने ली थी, 2 गर्म और एक मतलब जो वैसे होती है गर्मियों के लिए। तो यहाँ पे अब जो क्रोकरी का सामान है मैं वो देख रही थी, क्योंकि कप वगैरह पे ना मेरी नज़र टिकी जाती है चाहे मुझे लेने हो चाहे ना लेने हो, लेकिन कप मुझे देखते ही पसंद आते हैं, या फिर जो भी जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने मतलब 3-4 जगह से कुछ सामान लिया, लेकिन क्लिप हमने नहीं निकाली थी, क्योंकि मास्टर जी भी साथ में ही लग गए थे देखने के लिए, या फिर इन्होंने सामान पकड़ रखा था साथ में, तो इस करके हम क्लिप नहीं निकाल पाए। अब उसके बाद आ गए हैं हम नर्सरी में, और यहाँ से हमें जो प्लांट्स हैं वो लेने हैं, तो वो लेंगे। सोच तो मैं कई प्लांट्स का रही थी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा महंगे थे अब की बार, तो पता नहीं क्यों इन्होंने ना कुछ हाई रेट बोल रहे थे ये। जैसे ये पाम ट्री था, इसका 250 रुपये, और जो क्रिसमस ट्री था शायद उसका 350 रुपये, मनी प्लांट ले रही थी उसका 200 रुपये, ऐसे मतलब हर चीज़ के रेट इनके यही थे। तो फिर मैंने बस 2-3 जो मेरे को ज़रूरत थी अब चाहिए थे वो मैंने लिए हैं। जैसे एक तो मेरे पास पाम ट्री नहीं था, और एक जो क्रिसमस ट्री है वो नहीं था, वो पहले थे लेकिन पता नहीं वो किस रीजन से ख़राब हो गए उस टाइम पे। और एक मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब जो लेकर के जाते हैं वो तो मेरा लगता ही नहीं,
हाँ, कई बार ये होता है जैसे किसी के घर से कटिंग ला करके मैं लगा देती हूँ, वो मेरी लग जाती है, बहुत अच्छे से ग्रो भी करती है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा के लालच में मुझे ये होता है कि अरे, और या फिर क्या होता है ना, मनी प्लांट को थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही रखती हूँ, तो इस करके ना मैं उसको काट काट करके कहीं और लगा देती हूँ, पानी में लगा दिया, इधर डाली लगा दी, उधर लगा दी, तो उसमें वो मेरा खराब सा ही हो जाता है लास्ट में। कई बार चला है, बहुत अच्छे से चला है, लेकिन फिर सूख जाता है। तो मैं सोच रही थी कि कोई चला चलाया जो मनी प्लांट है ना वो ले, तो यहाँ पे ऊपर बास्केट में जो मनी प्लांट दिख रहे हैं वो मैंने लिया था। पहले भी मैंने बहुत कोशिश की इनसे ये प्लांट्स लेने की, लेकिन ये महंगे बोलते हैं इनको, मतलब 200-250 की बास्केट बोलते हैं। वैसे 50-100 रुपये का मतलब छोटे से उसमें पोट में मनी प्लांट मिल जाता है, लेकिन आज कोई ऐसा मनी प्लांट नहीं था। बाकी जो दे रहे थे गमले में स्टिक के साथ में, वो भी वो 200 रुपये का ही दे रहे थे। तो यहाँ पे जो मेरे को लेने थे वो मैंने अलग रख लिए हैं। लेकिन आज ये अब इस आंटी के साथ इतने बातों में चूर थे, इनका मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, ना आंटी का था ना इनका था। कुछ भी पूछ रही थी ना ये रिप्लाई कर रहे थे और ना आंटी रिप्लाई कर रही थी जैसे ना इनको कई दिनों में मिले हो और सारी ही मन की बातें आज करनी हो। तो आज अपना जो सामान लेना था वो ले लिया है, और अब बस 2 दिन लगातार बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि लगभग टोटली जो काम है वो मेरा रहता है। और 2 ही दिन बीच में रह गए, बुधवार का दिन तो गया, वीरवार और शुक्रवार। शनिवार को मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को जो हाउस टूर है ना वो मतलब क्लिप मैं निकाल लूँ, और संडे वाले दिन मैं आप लोगों को जो हाउस टूर है ना वो दे दूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि 2 दिनों में मैं कंप्लीट करूँ। और इसी करके अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ रात के टाइम पे, करीब 9:30-10 का ये टाइम हो चुका है। तो अब ये जो क्लिप है ना ये वही मंगलवार की हैं, क्योंकि कुछ क्लिप रह गई थी। व्लॉग तो हमने यही शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बातें ऐसी हो गई, वो निकलते निकलते निकल गई हमारे मुंह से, वरना हम करना भी नहीं चाहते थे। तो इस वजह से ये क्लिप मैं अब बाद में ऐड कर रही हूँ। और जो आगे आपने देखा वो बुधवार का था। तो यहाँ पे मास्टर जी ने जो पर्दे हैं वो उतार दिए हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धोए थे आज, मतलब मंगलवार के दिन बहुत सारे कपड़े धोए थे। सवेरे सुबह के टाइम पे मशीन लगाई थी, और ये शाम का टाइम हो गया है धोते धोते। तो देख लो यहाँ पे भी ऊपर नीचे सब जगह सुखा रखे हैं, और साथ में जो सारे पर्दे हैं वो भी धोए हैं। तो भी जो पर्दे को हूँ कपड़े मैंने उतार दिए हैं, और ये नीचे तो जो पर्दे हैं वो उतार दो, मैं धो दूँगी। पानी रह जाए सर्फ का, क्योंकि 2 बार डाल लेना पड़ा ना आज। एक बार मैं कपड़े धुए, फिर कपड़े आड़ में मैं पर्दे धुए, फिर पर्दे हट के फिर साफ पानी में धुए। नीचे पेटी में गिरने में अड़ भीड़ हो रही है। पहले सारा सामान तो मैं तो मोबाइल पकड़ लिया, सूट उठा ले। हाँ, सूट में ठा। तो वही भी ये जो सूट है वो हम ले आए हैं ऊपर तक, क्योंकि पेटी में गिरने हैं, और ऊपर मैंने अपना जचाना है सामान करके। और ई मैं कहा चलो एक बार थोड़े थोड़े आपने दिखा दें, क्योंकि एक कमेंट आ रहा था कि बेबे हमने भी देखने थे। तो फिर देखो भाई, एक सूट मेरी माँ का यो आया है, इसमें प्रिंट की सलवार है, और यो भी ये कमीज है, नीचे बॉटम है इस तरह से, ठीक है, ऐसी चुंदड़ी है। और ये भाई जो स्टॉल आए हैं ओ यहाँ के बंडा करें, यो मेरा आया है, और एक मेरी माँ का यो आया, ठीक है। तो ये 3 सूट है मेरी माँ के, और बाकी यहाँ आई है, ये तो बेरा है आपने 3-4 तो ही बांडी थी, और 2 कालंत आए थे। तो वही जो सूट है वो हम नापते दिखा दिए हैं। और ना इब मतलब एक कमेंट पहले भी आया था, जब हम पीढ़ी आया था उस दिन गए थे, और 2-3 कमेंट इब जब परसों आए थे कि मैं वही वाली वीडियो, हाँ वही वाली वीडियो डाली है, यानी उस पर भी आ रहे हैं कि बहन आप बताना ये आपकी जो जेठानी है वो कैसे लगती है, मतलब क्या रिलेशन आपका इनके साथ है, और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। या फिर एक कमेंट ये आ रहा था कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताना, ये कौन है, कैसे क्या रिश्ता आपका इनके साथ। और जैसे शादी थी उस टाइम पे भी बहुत कमेंट आए थे ये, और जब भी हम जाते हैं या वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम पे ये कमेंट आते ही आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है ये जेठ जेठानी कैसे हैं, और कि आपके सगे जेठ जेठानी है। तो इस तरह के भी कमेंट बहुत बार आए हैं कि क्या ये आपके सगे जेठ जेठानी है। तो मैं बताता हूँ आपको इस बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो रिश्ता है वो हमारे साथ ही बना था। प्रधान जी तो बाद में आए थे शादी के बाद, ठीक है नहीं प्रधान जी? हाँ जी, पता है क्या है, मैं अकेले भी बता देती वो शोर में भी आपको, क्योंकि मैंने बोला था कि जी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं बता नहीं पाई, क्योंकि मास्टर जी और हमारा इकट्ठा बैठने का टाइम लगा नहीं हमें। और
वैसे फिर अकेली मैं क्या बताती, क्योंकि इनका जो रिश्ता था ना वो मेरी शादी से पहले का ही है, तो फिर मैंने सोचा कि ये अच्छे से बताएंगे। तो जो हमारा भाई है पंजाबी और हमारी भाभी है पंजाबन, तो उनकी जो बड़ी बेटी है रेणु, जिसकी शादी मटौर हो रही है, वो हमारे साथ जेबटी पढ़ती थी। लगा लो जब हम जेबटी करते थे वो मेरे से छोटी क्लास में थी। और जैसे भाई पंजाबी आता था स्कूल उसमें कॉलेज में, तो उसको पता चल गया भाई कन्नड़ी से है और फिर हमारे परिवार में से ही है। जैसे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी बड़ों को दे दी जाती है, भाई ये तेरी भतीजी है और तूने इसको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करना है, बस संभाल रखनी है। जैसे कई बार बस में आते जाते या और क्या होता है, देखो होते तो गांव के भी हैं, होते गुआंढ के भी बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनके ऊपर ना, जैसे अब भी मैं देखती हूँ स्कूल में कई बार भाई स्कूल की वैन वगैरह नहीं आती है ना, तो हमारे गांव के बिल्कुल परले पाने के भी लोग हैं ना, वो अपनी जैसे +1 +2 की लड़कियां ना छोड़ना है हमारे घर पे कि भाई तेन अपने साथ लेके जानी है और हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और तो वो वाली बात हो कई जाए। कई लड़कियां थी, जैसे बेराजगढ़ डोबी से थी प्रियंका, और दनौदा से थी, मतलौडा गांव से भी थी एक लड़की। लगा लो 7-8 लड़कियों का ग्रुप था जो हमारी साइड से आती थी, और हम सभी टुहाना इकट्ठे होते थे और उसके बाद हम कॉलेज में जाते थे। जैसे टूर पे भी गए हम, वैष्णो देवी या और कहीं। भाई जैसे प्रियंका की मम्मी का फोन आया मास्टर जी के पास, जो दलजीत सर है उनके पास, भाई सुखबीर जाओगा गई। और वही हो जाता है, जैसे ना ज्योति आती है हमारे पास डोबी गांव से, तो उनके माँ बाप और किसी के साथ नहीं भेजते हम, चाहे उनको कहीं ले जाएं। जैसे पहले भी हमारे साथ 2-3 बार गए हैं, मथुरा वृंदावन भी गए थे हम, खाटू श्याम भी गए थे। उनको ये होता है अगर ये जाएंगे तो हम भेज देंगे, बाकी हम एक विश्वास होता है भाई हाँ बंदा सही है, गलत नहीं होने देगा या कुछ गलत ऐसे होता है भाई। कई बार हम किसी के साथ भी भेज दें, ध्यान ना रखें बच्चे का, तो हम लेकर के जाते हैं, तो हम अपने बच्चे बना करके ही लेकर के जाते हैं। और देखो गलत भी वो नहीं किया जाएगा भाई, हाँ बच्चा वो है तो उसको सही राय दी जाएगी जहाँ पे दी जाएगी। बिल्कुल, और देनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान के नाते हमारा यही फर्ज बनता है। क्योंकि देखो हम भी माँ बाप है, हमें भी होता है हम अपनी बच्ची को कहीं पे भी भेज रहे हैं तो वही वो उसका पूरा ख्याल रखे। बिल्कुल। उसके बाद जैसे भाई हमारे साथ पढ़ते थे तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ता गया, और फिर जैसे शादी में भी आए वो भाई पंजाबी भी आया, मंजीत भी आया, वो दीपक भी आया, और मंजीत तो नहीं आया था, दीपक रेणु आई। तो उसके बाद धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ता गया, और फिर आगे प्रधान जी ने रिश्ता चलाया, बहुत अच्छी तरह से निभाने लग रहे हैं। हमारी शादी उस टाइम तक बस ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। ये था कि जैसे मास्टर जी के साथ ही था, मतलब ज्यादा घर वालों के साथ इतना आना जाना हमारा नहीं था। लेकिन जैसे आराध्या हुई तो तब मिलने आए, फिर आराध्या के बर्थडे से हमारी ज्यादा शुरुआत हुई थी है ना। आराध्या के बर्थडे पे मेरी जेठानी आई थी हमारे घर पे, शायद पहली बार आई होगी ना उस टाइम पे। हाँ, तो उसके बाद फिर हर बर्थडे पे वो आते ही हैं। अगर उनके कुछ प्रॉब्लम है हो रही है भाई, कई बार हो जाता है रिश्तेदारी घर परिवार में ऐसा, तो कुछ कह नहीं सकते, वरना वो हर बार आते हैं। हम भी सभी फंक्शनों में जाते हैं, वैसे भी जाते हैं, और अब तो बिल्कुल एक फैमिली जैसी अटैचमेंट होती है ना, ये फिर हमें कई बार ये लगता है कि भाई ना कोई है ही नहीं ये वो, तो हमें उनकी याद आ जाती कि नहीं वो है। होता है ना भी, जैसे थोड़ा सा मेरे को ज्यादा वो रहता भी जेठानी का, देवर देवरानियां का, वो पता नहीं क्यों आपसी रिश्तों में, हालांकि हमारी आपस में नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि भाई हमारी माँ और ज्यादा सिर में रह ली तो इनकी आपस में मन इतने हो ली, आगे बच्चा के कमे मिलन दे इसे हो जाए वो खुद नहीं मिलान दे, कई यहाँ का बच्चे ठीक है तो माँ बाप नहीं मिलन देंगे, तो यह बात है। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा शौक है भाई, बहुत सारी देवरानी हो जेठानी हो आपस में मिलजुल कर रही। मन्ना भी प्यारी लागे जिसी सीमा सुखबीर लागे जिसी वह लागे, वो तो वो हो जाए ना, बाद की बात हो जाए भाई। वो तो हाँ, प्रेम भाव है। नवे पोता पोती प्यारे लागे जिसे वह लागे। अब ये उनके साथ ही होता है, कई बार क्या होता है ना, हम रिश्ता तो बना लेते हैं, लेकिन वो होता है हमें किसी की खुशी से कोई खुशी नहीं होती, किसी के दुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियली मैं सच बताऊं ना, दिल से मैं बोल रही हूँ कि उनके साथ हमारा वो रिश्ता है, अगर उनको दुख होता है ना किसी तरह का, तो हम भी उस दुख को महसूस करते हैं बहुत। मतलब ये होता है कि हमारे साथ ही कुछ हुआ है, और जब उनको खुशी होती है ना, तो वो खुशी हमें ऐसे महसूस होती है कि जैसे हमारे घर में ही सब कुछ हो रहा है। घरे वर्गे लागे। कोई कल का ये वीडियो तो हम इस तरह से बनाने बैठे थे, और हमारा कोई मूड नहीं था कि भाई हम कुछ बोलेंगे किसी को भी, क्योंकि वो बस व्हाट्सअप वाली बात से वो जो बात है वो शुरू हो गई, फिर होती होती वो हो ही गई। ठीक है, और क्या हो जाता है बोलने को, देखो वैसे कुछ नहीं होता ना, हम किसी की जुबान बंद कर सकते हैं, ये सच्चाई है। ज़्यादातर ये तो ये कमेंट करने वाले जो अपनी भड़ास निकालते हैं ना,
आ करके देखो। दूसरों के चैनल पे मैं कमेंट बिल्कुल भी नहीं देखने जाती, ये 100% सच्चाई है। और ना ही मैं किसी की वीडियो ऐसे निकाल करके देखती हूँ कि उसने क्या बोला है, ठीक है। अब तक भी मैंने नहीं देखी है। लेकिन जो कमेंट करते हैं, चलो नेगेटिव कमेंट का तो ये है कि भाई उसको तो ब्लॉक कर दो, उसका तो सीधा एक इलाज है। लेकिन जो प्यार करने वाले कमेंट करते हैं, सीमा मैंने ऐसे ऐसे देखा था, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये बात, तो भाई प्लीज़ आप लोगों से मेरी विनती है, देखो अब की बार ज़्यादा ने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने ये करके दिखाया है कि किसी ने भी बिल्कुल मेरे को भनक तक भी नहीं लगने दी अपने कमेंट से, या जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी हैं वहाँ पर कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट वाले बता तो जाते हैं, लेकिन उनकी कमेंट को मैं इतना दिल पे नहीं लेती। लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो ना, जो प्यार करने वाले, वो मेरे से पूछते हैं सवाल आकर के, तो उस टाइम पे मैं मजबूर हो जाती हूँ। और एक क्या है, आप लोगों का कमेंट ना तो हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करें तो हमें ये लगता है भाई ये बंदा तो हमसे बहुत प्यार करता है, तो इसको बुरा लग जाएगा अगर हम इसका कमेंट रिमूव करेंगे भी, क्या पता इसको ये हो जाए कि हमारे तो कमेंट रिमूव कर रही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम नहीं करें तो फिर वो लोग के मतलब दूसरे लोग उस कमेंट को देखते हैं तो वो खामखा में हाईलाइट होने वाली बात है, हम उनको क्यों वायरल करें ऐसे लोगों को। तो ये वाली बातें हैं, तो मजबूर हो जाती हूँ मैं कई बार। और मुझे फिर वो आप लोगों के कमेंट है ना, वो अंदर ही अंदर खाने लग जाते हैं। तो आप लोग मेरे से मत सवाल पूछा करो जो प्यार करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को मैं गलत लगती हूँ तो ठीक है, आप मुझे नोट इंटरेस्टिंग करके चले जाओ, आप लोग मेरा व्लॉग ही मत देखो, बस इतना कर दिया करो। तो यही था भाई आज का व्लॉग। मज़े से अपने जो त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट करो, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगी। बस क्या होता है ना, कई बार हमें ये लगने लग जाता है कि हम बिल्कुल ही चुप हैं तो कहीं हमें गलत ना मान लिया जाए। और कुछ लोगों को ऐसा होता भी है कि बिल्कुल भी नहीं बोल रही, बस हमें ये होता है एक बार हमें अपनी बात बतानी होती कि भाई ऐसे ऐसे ये बात थी। अब किसी को उस पर विश्वास करना है ठीक है, किसी को नहीं करना है तो मत करो। आगे हम अपना, जैसे हम डेली रूटीन में अपना व्लॉग डालते हैं, अपना रूटीन के साथ हम जो व्लॉग हैं वो आते रहेंगे। और चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।